हेलो गाइस, लेट्स स्टार्ट। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पढ़ना है हमने ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज है, मान लीजिए किसी लोकेशन में एक पॉइंट है और उसके ऊपर चार्ज है, पॉइंट के ऊपर चार्ज है, श्योर चार्ज, जिसने ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया है। अपना इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा बनता है? पॉजिटिव चार्ज से, आपका पता है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। और अगर हम किसी दूसरे चार्ज को इन्फिनिटी से मूव करवा रहे हैं, मान लीजिए कोई दूसरा चार्ज है सेम नेचर का, ये पॉजिटिव वो भी पॉजिटिव, सेम नेचर बोला जाएगा, रिपेल करेंगे ऐसे। तो मान लीजिए ये इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, कहाँ पे? ये इन्फिनिटी पे। हम इसको यहाँ तक लेके आना चाहते हैं, ये इस ओ पॉइंट पे रखा हुआ है, हम इसको इस पी पॉइंट तक लेके आना चाहते हैं, इस पी पॉइंट तक आए, ये यहाँ तक लेके आना चाहते हैं। तो इस पी पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है? आर। यहाँ तक लेके आना चाहते हैं। हमने क्या किया, हम इसको मूव करवा के लेके आए मान लीजिए, और हमने इसको मूव करवाया, ऐसे मूव करवा के लेके आ रहे हैं। तो हम इसको मूव करवा रहे हैं ए टू बी, मान लीजिए ऐसे ए टू बी हमने मूव करवाया इसको, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? डी आर या फिर डी एक्स मान लीजिए। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कितना करवाया हमने? डी एक्स। ए टू बी इस डायरेक्शन में मूव करके लेके आ रहे हैं, और यहाँ तक लेके आना हमने इसको। चीज़ ऐसा समझ में? तो पॉइंट चार्ज के कारण पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होगा, वो चीज़ देखनी है हमें। तो यहाँ तक ए पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो मान लेते हैं, इस ओ पॉइंट से ए पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो है एक्स, और ऐसे डी एक्स स्मॉल डिस्टेंसेज से ऐसे मूव करवा के लेके आ रहे हैं। और हमारे को पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर, अगर यहाँ पे चार्ज ले आए हम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। फोर्स कितना लगाएगा? फोर्स लगाएगा क्यू इंटू ई लगाएगा, क्यू इंटू ई। जितना चार्ज है और जितना इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, ये श्योर चार्ज जितना इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है वहाँ पे, और जितने अमाउंट ऑफ चार्ज है यहाँ पे, उतना फोर्स लगेगा, क्यू इंटू ई, ठीक है। अब देखिए हमने वर्क डन किया है, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी। तो हमारे द्वारा किया गया वर्क डन क्या है? स्मॉल, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी क्या है? स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है। तो वर्क डन फ्रॉम ए टू बी डी डब्ल्यू है, डी डब्ल्यू मतलब स्मॉल वर्क डन, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या थी? स्मॉल। ये डी आर डिस्प्लेसमेंट किया हमने, छोटा सा वर्क डन किया है, छोटी सी डिस्प्लेसमेंट के लिए छोटा सा वर्क डन। फॉर ए वेरी स्मॉल डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन विल बी आल्सो स्मॉल। सो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना, हमने पढ़ा था ये फॉर्मूला इंट्रोडक्शन में, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो जब हम इसको ओपन करते हैं, डी डब्ल्यू वर्क डन फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल्स टू माइनस फार्मूला लग जाएगा एफ इंटू में डी आर। माइनस क्यों लग जाएगा फॉर्मूले में? माइनस क्यों लगेगा? क्योंकि मैंने आपको बताया था फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इधर लग रहा है। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड उधर फोर्स लगा रहा है और डिस्प्लेसमेंट इधर करवा रहे हैं, तो एंगल कितना हो जाता है? कोस 180। सो इसको ओपन करते हो आप तो क्या आएगा? एफ डी आर कोस थीटा, और कोस थीटा एफ डी आर कोस थीटा। ये तो वेक्टर फॉर्म है ना, ये वेक्टर फॉर्म है और ये मैग्नीट्यूड फॉर्म है। तो मैग्नीट्यूड फॉर्म ओपन किया हमने, एफ डी आर कोस थीटा। तो कोस 180 की वैल्यू क्या होती है? माइनस, तो माइनस लग गया, समझ में है ना। अब देखिए हमने टोटल वर्क डन कैलकुलेट करना है, और हम इसको यहाँ तक लेके आएंगे, यहाँ तक। तो वर्क डन टोटल अगर करना है आपको कैलकुलेट, तो इंटीग्रेट कर देते हैं हम। इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक? लिमिट अगर है अपने पास तो लिमिटेड इंटीग्रेशन बोला जाता है ये, या फिर डेफिनेट इंटीग्रेशन बोल देते हैं हम इसको। डेफिनेट कहाँ से कहाँ तक? इन्फिनिटी से आप आर डिस्टेंस तक लेके आ रहे हो, इन्फिनिटी से कहाँ तक लेके आ रहे हो आप? आर डिस्टेंस तक, ठीक है ना। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट करवाया हमने, एफ फोर्स उधर लग रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, हमने थोड़ा सा उतना फोर्स लगा करके डिस्प्लेसमेंट करवा दिया डी एक्स। कितना डिस्प्लेसमेंट करवाया? डी एक्स मान लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे भी डी एक्स कर लीजिए अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट डी एक्स। सो वर्क डन, टोटल वर्क डन हो जाएगा फ्रॉम ए टू बी। अगर इंटीग्रेट कर देंगे सभी डिस्प्लेसमेंट को तो टोटल वर्क डन आ जाएगा। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स कितना लग रहा है? फोर्स लग रहा है माइनस क्यू इंटू ई इंटू में डी एक्स, इन्फिनिटी टू आर। वर्क डन फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल्स टू, क्यू जो है क्यू को बाहर ले लेंगे हम,
ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला रख देंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, श्योर चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। सो माइनस Q बाहर ले लिया जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला रखेंगे Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर इनटू में dx। कांस्टेंट चीज़ों को इंटीग्रेशन से बाहर लेते हैं, ठीक है। ये कांस्टेंट था इसलिए बाहर ले लिया। अब इस फॉर्मूले में जो जो चीज़ें कांस्टेंट हैं वो इंटीग्रेशन से बाहर हो जाएंगी, ठीक है। इंटीग्रेशन से बाहर हो जाएंगे। देखिए डिस्टेंस को हमने क्या माना है, यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो x माना है, तो r स्क्वायर की जगह यहाँ पे फॉर्मूले में क्या रखेंगे, x स्क्वायर रखेंगे, ठीक है। x स्क्वायर याद रखना। वर्क डन फ्रॉम A टू B इज इक्वल्स टू माइनस Q। ये चीज़ें 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है तो ये भी बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और इंटीग्रेशन में अंदर सिर्फ क्या बचा है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू में dx, एक्स स्क्वायर इंटू में dx, ठीक है। वर्क डन फ्रॉम A टू B, बार बार A टू B लिख रहे हैं या सिंपल वर्क डन भी लिख सकते हैं आप इसको। अब देखो इसको आगे सॉल्व करते हैं। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, x की पावर माइनस की 2 हो जाएगी। देखो ऊपर जा करके माइनस की 2 लिख देंगे। वर्क डन इज इक्वल्स टू माइनस क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इंटीग्रेशन जब करेंगे तो -2 x को ऊपर ले जाएंगे, x की पावर -2 इंटू dx। और लिमिट तो बार बार लिखना ही पड़ेगा भाई, कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनिटी टू r। लिमिट याद रखना भाई, इन्फिनिटी टू r तक लेके आए हो आप, इनिशियल टू फाइनल। इनिशियल यहाँ पे था और कहाँ तक ले आए आप, r डिस्टेंस तक, ये इनिशियल टू फाइनल लिमिट, ठीक है। वर्क डन। अब इसी को इंटीग्रेट कर रहे हो आप। इंटीग्रेशन का रूल क्या है, x की पावर -2 है तो पावर में एक जोड़ देंगे और एक जो बचेगा ना वही नीचे आ जाएगा, -q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इंटीग्रेशन करते हैं इनका एक्स स्क्वायर इंटू dx का इंटीग्रेशन। सो पावर में एक जोड़ देंगे और वही नीचे, तो एक जोड़ा हमने तो -1, पावर क्या होगी -1, और वही पावर नीचे -1, ठीक है। इंटीग्रेशन हो गया है। अब दोबारा से ये सिंबल, ये साइन नहीं लगाओगे आप, अब इसको ऐसे बॉक्स में बंद कर दीजिए, इन्फिनिटी टू r, ठीक है। ये -1 देखो बाहर ले लीजिए, -1 बाहर आ गया, माइनस इसको क्या कर देगा प्लस, ठीक है। प्लस हो गया ये, चाहे आप प्लस सिंबल लगाओ चाहे ना लगाओ कोई बात नहीं, नीचे 1 है तो माइनस साइन इसको क्या कर देगा प्लस, ठीक है ना। तो अब देखिए इसको नीचे ले आइए वापस, x की पावर -1 है, x की पावर प्लस की 1 हो जाएगी, नीचे ले आइए, 1 अपॉन क्या लिखा जाएगा x। वर्क डन इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये देखो x की पावर माइनस की है 1, नीचे ले आइए, 1 अपॉन x की पावर प्लस की 1 होगी, ठीक है। और लिमिट, अब लिमिट रख देंगे, अब लिमिट रखेंगे x की जगह 1 अपर लिमिट 1 अपॉन r, माइनस में लोअर लिमिट। देखिए अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हो एक बार इसका, फिर मैं आगे यहाँ पे सोल्व करवाता हूँ। देखो वर्क डन क्या आया, Q स्मॉल q कैपिटल Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। फॉर्मूला क्या है, अपर लिमिट रखो यहाँ पे x की जगह, फिर माइनस में लोअर लिमिट, तो रख रहा हूँ मैं 1 अपॉन r अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट, ठीक है, रख दिया मैंने। इस q को इधर ले आइए। वर्क डन पर यूनिट चार्ज आपको पता है क्या होता है, q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और देखो ये 1 अपॉन r, 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या हो जाएगा 0, समथिंग अपॉन इन्फिनिटी 0, तो यहाँ पे सिर्फ क्या बच जाएगा 1 अपॉन में r। यही समझ में लिख भी देना, चाहे आगे 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या आ जाता है 0, 1 अपॉन इन्फिनिटी 0। सो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और सिंपल बच जाएगा 1 अपॉन में r, ठीक है। तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज हमें पता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये है r। तो पोटेंशियल के फॉर्मूले में क्या है, सिंपल r, किससे घटेगा,
सिर्फ r की पावर 1 से घटेगा, न पावर 2 आएगी न 3 आएगी। हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड में यहाँ पे क्या था, r स्क्वायर था, ठीक है ना। सो ऐसा बोला जा सकता है पोटेंशियल, अगर ये चीज़ कांस्टेंट है, यहाँ पे रखा हुआ चार्ज ये कांस्टेंट, ऑल दीज थिंग्स आर कांस्टेंट, तो पोटेंशियल डिफरेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, 1/r। किससे घटेगा, r की पावर 1 से, ठीक है ना। सो अगर आप डिस्टेंस को डबल करते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में क्या था, डिस्टेंस को डबल करते थे तो r स्क्वायर हो जाता था, डिस्टेंस को डबल किया तो r का स्क्वायर कितना हो गया 4। इलेक्ट्रिक फील्ड 4 टाइम्स गिर जाता था, 4 टाइम्स वीक हो जाता था। लेकिन यहाँ पे पोटेंशियल के केस में क्या होगा, अगर डिस्टेंस को डबल करते हो तो पोटेंशियल क्या होगा, सिर्फ 2 टाइम्स वीक होगा, क्योंकि नीचे 2 ही रहेगा, 4 नहीं बनेगा, उसका स्क्वायर नहीं है। ये चीज़ें समझ में। तो दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। देखो अब पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू ए ग्रुप ऑफ चार्जेस, ठीक है। मान लीजिए बहुत सारे चार्जेस रखे हुए हैं, यहाँ पे है Q1, ठीक है, यहाँ पे है Q2, यहाँ पे Q3, Q4, ऐसे n चार्जेस रखे हुए हैं। मान लीजिए यहाँ पे है Qn, nवा चार्ज यहाँ पे है, और किसी पॉइंट पे, यहाँ पे इस पॉइंट पे P पॉइंट पे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालना है ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस। बहुत सारे चार्जेस हैं, ग्रुप है यहाँ पे, इनके कारण। तो ये जो चार्ज है ये कितना डिस्टेंस पे है, ये r डिस्टेंस पे है इस पॉइंट से, और वो r डिस्टेंस r4 मान लेते हैं, और Q1 के लिए जो डिस्टेंस है वो r1 मान लेते हैं, और Q2 के लिए जो डिस्टेंस है वो r2, और Q3 के लिए जो डिस्टेंस है वो r3, और ऐसे फोर्थ या फिर nवे चार्ज के लिए जो डिस्टेंस है वो rn हो जाएगा। ये जो डिस्टेंस है ये rn हो गया, ठीक है ना। मान लीजिए ग्रुप ऑफ चार्जेस हैं, उनके कारण यहाँ पे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। हमने पढ़ रखा है पोटेंशियल ड्यू टू Q1 क्या होगा, हमें सभी के कारण जो पोटेंशियल बनेगा यहाँ पे उसका फॉर्मूला पता है, क्योंकि पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, Q/4πε0 अपॉन में सिंपल r स्क्वायर नहीं आएगा, क्या आएगा, सिंपल r। अगर यहाँ पे कैपिटल Q ले रहे हो आप तो फिर फॉर्मूले में कैपिटल Q आ जाता है, इससे मत घबराना आप, क्योंकि वहाँ पे फॉर्मूले में मैंने क्या लिया था, Q, कैपिटल Q लिया था, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर कैपिटल Q1 कैपिटल Q3 लिख रहे हो तो फॉर्मूले में कैपिटल Q आ जाएगा, ठीक है। जैसा चार्ज आप ले रहे हो वैसा सिंबल यूज कर सकते हो, ठीक है। तो पोटेंशियल V1 किसके कारण है, Q1 के कारण, और Q1 के कारण जो डिस्टेंस है वो क्या है, R1। ऐसे सिमिलरली V2 क्या आएगा, Q2 के कारण, Q2 4πε0 R2 डिस्टेंस। चीज़ है समझ में, सेकंड वाला। सो V नेट, ऐसे सभी के कारण जो पोटेंशियल बनेगा वो V नेट बनेगा। सो हम ऐसे लिख सकते हैं नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P। नेट पोटेंशियल कितना होगा, नेट पोटेंशियल होगा V नेट कैसे लिखा जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस अप टू Vn, ठीक है ना। nवा चार्ज उसका पोटेंशियल है Vn, ठीक है। V नेट क्या आया, V1 क्या था, Q1 अपॉन में 4πε0 R1 प्लस में Q2 अपॉन में 4πε0 R2, Q3 क्योंकि V3 थर्ड पोटेंशियल Q3 के कारण 4πε0 R3, ठीक है। प्लस अप टू कहाँ तक, n तक, तो nवा चार्ज 4πε0 डिस्टेंस उसका Rn, ठीक है ना। अब देखो कॉमन क्या दिख रहा है, वो कॉमन उठा लीजिए, 1/4πε0 कॉमन है सभी में, तो V नेट क्या हुआ, 1/4πε0, ठीक है। Q1 अपॉन में R1, Q2 जो बचा हुआ है, क्योंकि 1/4πε0 तो बाहर आ गया, R2 प्लस में Q3 अपॉन में R3 प्लस अप टू Qn अपॉन में Rn, ठीक है।
सो फॉर्मूला क्या बना, वी नेट इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन ऑफ ऑल चार्जेस। वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होती है, क्यू आई यहाँ पे और यहाँ पे आर आई। तो आई की वैल्यू स्टार्ट होती है 1 से और एंड होती है n पे। तो वी नेट, ठीक है। ऐसे ही इसको आप पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में भी लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे फाइनल आर नोड माइनस आर आई आ जाएगा। फाइनल देखो, अगर इसको पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में समझना चाहते हो तो पोजीशन वेक्टर फॉर्म मैंने समझा रखी। इसके लिए पोजीशन वेक्टर क्या है, फिक्स आर नोड, पी पॉइंट के लिए आर नोड। तो सभी का जो डायरेक्शन है वो फाइनल यही है, फाइनल आर नोड की तरफ, आर नोड ऐसे सभी के लिए। इसके लिए पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा R4, इसके लिए पोजीशन वेक्टर R1। तो R1 R2 R3 ऐसे Rn तो वैल्यू बदलती जा रही है सभी पोजीशन वेक्टर की, लेकिन ये फिक्स है। तो फाइनल डायरेक्शन ये है। तो पोजीशन वेक्टर की टर्म में लिखोगे तो आर आई की जगह क्या आ जाएगा, आर नोड। देख लो एक बार, वी नेट इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट समेशन क्यू आई अपॉन में आर नोड फाइनल माइनस में इनिशियल। ये पोजीशन वेक्टर लगा दिया ऊपर, देखो एक बार अच्छे से बना रहा हूँ। क्यू आई अपॉन में फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस में इनिशियल पोजीशन वेक्टर आर आई, ठीक है। फाइनल आर नोड है और ये आर आई है, ठीक है, आर आई। तो यहाँ पे आई की वैल्यू 1 से और आई की वैल्यू n पे एंड होती है। तो ये किस फॉर्म में आ गया, पोजीशन वेक्टर फॉर्म, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वंस अगेन।